ओम नमः शिवाय ओम शंकराय नमः शिवाय ओम 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 हर हर गंगे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। मेरे सबसे सुंदर महादेव हैं।
श्री गणेशाय नमः। हम शिव पुराण पढ़ना आरंभ करेंगे। सौनक्य जी ने साधी विषय प्रश्न करने कर सूतक जी ने उन्हें शिव पुराण की उत्सुक महिमा सुनाना। श्री सौनक्य जी ने पूछा, महाज्ञानी सूतक जी, आप संपूर्ण सिद्धांत ज्ञात है, प्रभु मुझे पुराणों की कथाओं सारत्व का विशेषण पूर्वक वर्ण कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति और प्राप्त होने वाली विवेक बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शब्द देवी संपत्ति युगम बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे कोई स्वस्थ साधना बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम है। मंगलकारी तथा पवित्र करने के लिए उपास योग में सर्वप्रथम पवित्र कार उपाय हो तत् वह साधन ऐसे है जिसके अनुष्ठान शीघ्र ही अंधकारक विशेष शुद्धि हो जाए तथा उस निर्मल चित्त पुरुष को सदा के लिए शिव प्राप्ति हो जाए। सूतक जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने की विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मुझे शुद्ध बुद्धि विचार तुमसे परम उत्तम शस्त्र का वर्णन करता हूँ। वस्तु वह तो संपूर्ण शास्त्र का सिद्धांतों में संपूर्ण भक्ति आदि बढ़ावे वाले तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला कानों कान के लिए रसायन अमृत स्वरूप है तथा दिव्य है। तुम उस श्रवण करो। मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसे पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रजनन किया तथा यह कल्याणकारी है। संपूर्ण प्राप्त होने वाली महान प्रयासा विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यासा में सनत कुमार मुनि प्रश्न पाकर बड़े हादसे से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया। इस पुराण के लिए प्रणय उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाली मनुष्य परम हित का साधना है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव वाण्यम स्वरूप समझना चाहिए। वह सबसे प्रकाश में इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधना रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर सर्व स्थिति में पहुंचा हुआ है। मनुष्य शीघ्र ही शिव परम पद प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधना भी संपूर्ण मनोच्छवित फल पाने देने वाला है। भगवान शिव इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों को मुक्त हो जाता है। इससे जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों को करके उत्तम शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथि 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिता है। मनुष्य चाहिए कि वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य संपन्न हो जाए, बड़े आदर्श से इसका सेवन श्रवण करे। 7 संहिताओं में इसे युक्त यह दिव्य शिव पुराण है। परम ब्रह्मा परम परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो नियंत्रण अनुध्यान पूर्वक इस शिव पुराण को बाजता है तथा नित्य प्रेम पूर्वक इसे पाठन करता है और पुण्यात्मा है, जिसे स्वयं नहीं है, जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष उत्तर कालेशम है, भक्ति पूर्ण इस पुराण को सुनता है। उपास कर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण को पूजन करता है वह इसे संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर उत्तम भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि व्यसन से इस शिव पुराण को साक्षात करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल है तथा भगवान शिव की स्वर्ण है। जो इहलोक और परलोक भी सुख चाहता है उसे आदर साथ प्रत्ययन पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल है एवं उत्तम शिव पुराण है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अत्यंत सदा प्रेम पूर्वक इसका सेवन करे एवं विशेष पाठ करना चाहिए। ये दूसरा अध्याय, पहला अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। एक अध्याय शिव पुराणों का सेवन से देवराज ने शिवलौकिक प्राप्ति कथा चंचुला पाप से भय एवं संसार में वैराग्य। श्री सौनक जी ने कहा, महाभाग्य सूतक जी, आप अन्य धन्य है, परम तत्काल ज्ञात है। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई। भूत लक पर्वक इस कथाओं को समान कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ साधना है, दूसरे कोई नहीं। यह बात हमें आता है कि आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूतक जी ने कलयुग में इस कथाओं को द्वारा कौन कौन से पापी शुद्धि होते हैं उन्हें कृपया मुझे बताइए और मुझे जगत को कृतार्थ कीजिए। सूतक जी ने बोले, मुनि जी, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि निर्यंक डूबे रहने वाले वे सभी पुराणों श्रवण पठन आवश्यक ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकार मुनि इस प्राचीन इतिहासकार में
उदाहरण देते हुए कहा, जिसने सावन मास में पापों को पुत्यर्थ का नाश हो जाता है। पहले ही बात में कहीं किरातकों के नरक एवं ब्राह्मण तथा जो भी ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र तथा रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था, वह स्नान संध्या आदि कर्पों भ्रष्ट हो गया है तथा वह रसविरीत में तत्पर रहता है। वह उसका नाम था देवराज। वह अपने उत्तम विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरागी, शूद्र तथा दूसरों को उनके बाहर नोशों से मारकर उन्हें धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी थोड़ा सा भी धन कमी धर्म काम मोक्ष में नहीं लगाया। वे वेश्यागामी तथा सब प्रकार के अष्टभ्रष्ट था। एक दिन घूमते घूमते वह वैराग्य योग से प्रतिपाषण स्थान पर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज ने उसे शिवलिंग ठहरा गया, किंतु वह ब्राह्मण ने ज्वार आ गया और उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। वह ज्वार पड़ा हुआ। देवराज ने ब्राह्मण मुख रविंद्र से निकली हुई उस विष शिव की कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वार अत्यंत पीड़ी से होकर चल बसा। यमराज दूत आए और उसे पासों पर बैठाकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। उतने ही में शिवलोक के भगवान शिव पापदागन आ गए। उनके गौर अंग कपूर समान उज्ज्वल थे। हाथ में त्रिशूल शोभित रहे थे। उनके संपूर्ण अंग में भस्म आदि थे तथा रुद्राक्षी मालाएं उनके शरीर में शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी को गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर भगाकर धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंचुला को छुड़ा लिया। लेकिन अत्यंत में वो अत्यंत विमान थे। बिठाकर वह शिव दूत कैलाश जाने लगे। उदित हुए उस समय यमपुरी बड़ी भारी कोलाहल मच गई और उसे कोलाहल में को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आ गए। अब हम कल पढ़ेंगे यहाँ से। जैसे कुछ भूल हो महादेव तो मुझे क्षमा करना। सौभाग्य हमारे कि हम आपका शिव पुराण पढ़ने बैठे हुए हैं। क्षमा करना भगवान।